अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ पर ईद की स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन का प्रोग्राम स्पॉटलाइट विद कुर्बान प्रिंस। नाज़रीन, ईद त्यौहार है खुशियों का, मोहब्बतों का, मिल बैठने का, एंजॉय करने का, गम भुलाने का, अपनों को गले लगाने का। और जब ऐसी बात हो, इतना खूबसूरत त्यौहार हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वक्त न्यूज़ अपने नाजरीन तक शोबिस के चमकते दमकते सितारों को ना लाए उन तक, और उनसे बातें ना की जाए, उन सितारों से ना मिलवाया जाए जिनको वो देखना चाहते हैं, जिनको वो सुनना चाहते हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं। तो मेरी मुराद है आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनका ताल्लुक भी शोबिस शख्सियात का इस इंडस्ट्री की रंगीनियों की खूबसूरत दुनिया से है, और इन्होंने अपने अपने मैदान में बहुत मेहनत की, बड़ा नाम बनाया। सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं तो मेरी मुराद एक ऐसे फ़नकार से है जिन्होंने थिएटर इंडस्ट्री पर सैकड़ों स्टेज ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, बहुत कम अरसे में बड़ा नाम बनाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्मों में भी गए और छा गए। मेरी मुराद है शाहिद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपके चैनल को ईद मुबारक, और देखने वाले लोगों को, हाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी ईद मुबारक। ईद की इस मैराथन ट्रांसमिशन की आज की जो हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक थिएटर इंडस्ट्री से भी है और इसके साथ साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ भी है। थिएटर पर आई तो छा गई, अपने मखसूस और मुनफरिद अंदाज़े रक्स की वजह से लोगों के दिलों में घर कर गई और स्टेज की कताला कहलाई। जबकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में गई तो एक अलग पहचान बनाई और भंगड़ा क्वीन का लक़ब पाया, भंगड़ा क्वीन कहलाई। मेरी मुराद है अदाकारा और गुलकारा मेघा जी। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ईद मुबारक मेघा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे शो के जो तीसरे मेहमान हैं उनका मैं लंबा चौड़ा तारुफ इसलिए नहीं करवाऊंगा कि उनके पीछे एक लंबी जो उनके आबाओ अजदाद की थपकी है, एक मोहब्बत है, एक उनको सराहा जाना है, और लोग उनसे भी और उनके वालिद साहब से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लोग फनकार हैं, लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। मेरी मुराद है आशिक जट साहब के खूबसूरत साहबजादे अब्बास जट साहब। सर वेलकम, ईद मुबारक जट साहब। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान भाई, तुहाडी पूरी टीम नूं भी ईद दियां ढेर सारियां खुशियां, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ और ढेर सारियां ईद दियां मुबारक। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। खान साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी, ईद का दिन है और आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपने ईद पढ़ के आ गए, क्या रूटीन होती है, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, फिर मेघा जी की तरफ चलते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि हमें आज क्या खिला रही हैं और ख़ुद क्या खाया है इन्होंने। आप कुर्बान जी, वो पंजाबी की मिसाल है ना जी मेघा जी, कि अब्बा अब्बा कहते सी सदा राजी रहते सी, जदों दा अब्बा को आया है बड़ा दुख पाया। पहले ईदी आती थी, को घर में सबसे छोटा मैं था, अच्छी बात, और मुझे ईद आती थी जट साहब। जी जी, अब ईदी देनी पड़ती है, घर का बड़ा मैं हूँ छोटे से, तो अल्लाह ने वो करवट ऐसी की, ऐसी जिम्मेदारी दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रहमत सबसे पहले। और ये महीना जो है ना जी, जो हम गुजार के आए हैं, सही है। ये मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि अक्सर आप दुकानों पे जाते तो लिखा होता है सेल सेल, 50% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट। ये अल्लाह का वो महीना है जो उसने अपनी रहमतों का कहा कि मेरे ख़जाने भी खुले, मेरी रहमत के दरवाजे भी खुले, आओ मुझे दोनों हाथों से लूटो, मुझे दोनों हाथों से मुझे मांगो, और मैं तुम्हें नवाजता ही जाऊंगा। मेघा जी, कैसे ईद के दिन का आगाज होता है? मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मुझे ईद मिले, जैसे कि आज मिलेगी। ईद का आगाज तो फिर ईद ही मिलने से हो सकता है। ये दुआ करना सानू इधरों मिलन दे और याद है चल भाई, अच्छी बात है, आगे तो काम कर ईद देता है। के दिन का आगाज अगर ईद ही मिलने से हो जाए तो कुर्बान साहब इस पे कुर्बान जाऊं, कितना अच्छा दिन हो जाए। आज मुझे इधर से भी ईद ही मिलने वाली है। कुर्बान जो है ना, अगर आज हमें ईदी थे तो हम इसके कुर्बान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ईद पे बंदा जो होता है अपने बच्चों में होता है, जैसी छड़ के कैमरे तो इसलिए सामने है क्योंकि ये जो बच्चे सानू देख रहे हैं, ये जड़ियां साड़ियां मावां भैणां देख रही हैं सानू, ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ है ही पब्लिक ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ खुशी बना के ज्यादा खुशी होती। लेकिन जिन्हें ईद देनी है उन्हें भी कुर्बान ही होना पड़ेगा। मेरा तो ना ही कुर्बान है।
ठीक हो गया। देखिए जी, आपने बात मुझसे की है तो मेरी खुशी तो यही है ना कि ईद का दिन है, इधर से भी कुछ 5,000 10,000 ईदी मिल जाए। ज्यादा मैंने इसलिए नहीं मांगी कि एनी मतलब हाय मेरे मौला, इन हालातां दा पता है। कुर्बान को इतना मंगना है, पता की कहना ईद कुर्बान पे दूंगा। इधर से मैं 1,00,000 2 लाख का सोचूंगी, क्योंकि सारा माशाल्लाह अभी टूर लगा कर आया है। कुछ लो अभी इतना कामयाब टूर लगा कर आया, शायद साउथ अफ्रीका से, सर, मैं तो हमारा हक है जी। मेरे तो मेरा हाजिर। और ये इस आगाज के साथ मैं आगाज कर रही हूँ आज के प्रोग्राम का कि अब ईद आ चुकी है, अब वो ईदी की सूरत में भी होगी, खानों की सूरत में भी होगी, दावतों की सूरत में भी होगी, घर पे मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन चूंकि अपने नाजरीन के साथ भी हमारी एक कमिटमेंट होती है कि हमने उनके साथ भी ईद मनानी है, तो आज हम सब मिल बैठ के गाने भी गाएंगे, भंगड़े भी डालेंगे और ईद भी मनाएंगे। जट साहब आप बताएं, ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿ ईद ਦਾ कहता तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੋਸੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा नहीं, वैसे मैंने वो रंग ज्यादा देखा है। मैकडोनल्ड ने हिंट देते हैं मेगा जी ने कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਟ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ मैं सुनिया नहीं सी, मेरा ध्यान। जट साहब कैसे आगाज होते हैं, बचपन में कैसी ईद होती थी, अब कैसी होती, कितना फर्क आ गया? आशिक जट साहब से कितनी ईदी मिलती थी और अब जब खुद बच्चों को ईदी देते हैं तो तब कैसा लगता है? मैं तो समझना कि जी अपना वालदैन तो अगे तो कोई रिश्ता ही कोई बेशक में है जी, और हर वालदैन जिहड़े ने वो अपनी औलाद की खुशी चाहते हैं। तो मैं समझना कि जिस वेले उन्होंने को ईद मंगते सन तो जो ईद मिलती सी तो ईद नालों भी ज़्यादा खुशी होती सी, है जी। फिर अपना वो रवायत ही खत्म हो गई। हाँ जी, तो उस वेले ईद लैन का एक अपना मज़ा सी, लेकिन हुण ईद जिहड़ा देन का टाइम आया है एक अपना मज़ा है। कितनी ईद मिलती सी उस वेले तो ईद जिहड़ी सी अगर जे 100 रुपया भी मिल जाता सी तो मुकदा ही नहीं सी ना भाजी, मुकदा ही नहीं, पैसे अच्छा, च इन्नी ये बरकत जज सी। साहब की बात बड़ी अच्छी ऑथेंटिक है। मतलब जब हमारी ईद होती थी ना तो 10-20 रुपए बड़ी ईदी होती थी कि किसी ने 20 रुपए इकट्ठे दे दिए। जी जी जी। और सारे इकट्ठे करके कजनों के बहन भाइयों के इकट्ठे करके तो वो बन जाता था 100-150 रुपया, और वो खत्म नहीं होता था। खुदा की कसम, ऐसा मतलब पकौड़े लोबिया इर तो उत्ते चीज नहीं सी जी, तो शवारमा 300 रुपए का ऐसा ही और जी, वो भी वाकई बड़ा शवारमा। नहीं आप बताएं, आप दोनों की गुर्बत के और अमीरत के जो अंदाजे लगा रही हैं, बेटियों को खास एज मिल जाता है, बेटियों को वालदैन से, माँ से भी और बाप से स्पेशली एक एज मिलता है कि नहीं नहीं आती है मेरी तेनों कुछ खास है। तो आपको बाकी बहन भाइयों की निस्बत कुछ एज मिलता था ईदी मिलने में? मुझे ही तो एज मिलता था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। और आपको पता है वो जो घर में कहता है कि मेरा तो पेट करोड़ है, पेट बेटी नहीं पेट करोड़, पेट करोड़ का पेट करोड़। पेटी तो आज मिलेगी मनु। ओ यार मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, आज पेटी मिलेगी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। नहीं ओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੇਟੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਪੇਟੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ पेटी ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, इंशाल्लाह ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ नहीं ਲਾਂਗੇ। मैं दसना मैं अगली ईद ते दोबारा ट्रांसमिशन च नहीं जी इंशाल्लाह मेरा और इस सीज़न तो हमने बड़ी माशाल्लाह टफ काम किया। हम लोगों ने इस बार 4 गाने रिकॉर्ड किए फोक के हवाले से, जिसमें एक हमारा हीर रांझा और एक लॉन्ग लब लिया। लेकिन चूंकि यूट्यूब का फॉर्मेट है, हम ग्रेजुअली उसको रिलीज करेंगे। इस ईद पर हम लोगों ने हीर रांझा जो है वो अपना गाना रिलीज किया, क्योंकि हमारा मेन फॉर्मेट अब फोक है। जैसा कि माशाल्लाह आप एक पंजाब की शान, पंजाब की यान अब्बास जट साहब ने गबरू जवान पंजाब दा ते पंजाब दी अल्लड़ मुटियार दोवें रल के लोगों ने इतना प्यार किया हमारे पहले गाने को, खड़े को इतना प्यार किया, और फिर बल्ले बल्ले टोर पंजाब बंदी। जट साहब वालिद साहब भी आपके आर्टिस्ट और पंजाब पूरा उनसे मोहब्बत करता है, वालिहाना मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जब बच्चे थे वो पीक पे थे, किस तरह से वालिद साहब आपको ईद जैसे त्यौहार पर टाइम देते थे? मुश्किल होती थी उन दिनों में भी, क्योंकि लोगों की कोशिश होती थी, खुशियों का त्यौहार है तो पंजाब का ये कल्चर है कि फसलें भी कट रही होती हैं अमूमन ऐसे हमारे त्यौहार पे, पैसा भी आ रहा होता है, मेले ठेले भी लगे होते हैं, तो वो फिर टाइम मैनेज हो पाता था? बिल्कुल वो हुंदा सी और उन्होंने करना पैंदा है वालदैन नूं। और हालांकि उस दौर जिहड़ा बड़ा सादा दौर सी, इन्ना मीडिया नहीं सी, लेकिन ये अपना मेरे वालिद आशिक जाटूरी और हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब, अनैसन पट्टी बड़े मेहनती लोग होए ने। क्या बात, इन्होंने डोर टू डोर लोग जिहड़ा थिएटर सी ना
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਥੀਏਟਰ ਇਹ ਥਾ, ਅਸਲ ਥੀਏਟਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ हाँ, ਜੀ लोग जी, दास- कट्टन ਅਸੀਂ डे और लोग दास्ताने वो मुंह से सुनाते थे। पूछता हूँ मैं, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਨੱਪੋ ਘੁੰਮੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ पत्थर करके उत्ते पानी शानी सिट के ਲਾਲਟਨ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਲਾਲਟਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, साउंड क्वालिटी के हाँ लिए। जी, ਇੱਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਘੜੇ ਦੀ बड़े और मेन मेन थी। कैरेक्टर वही करता था जो सिंगर होता था। ਜੀ ओके, सही ਅਗਰ सही। ਡਰਾਮਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ, ਆਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਹੀਰ ਕਿਆ ਬਣੇ, ਬਾਤ। ਉਹ ਹੀਰ ਬਣੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ 2025 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਜੱਟੀ, ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ ਕੋਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ- ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪ 2026 ਕਹਾਂ। ਦੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਰਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਤੀਆਂ ਕਪਾਹ ਸੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖੇ ਘੁਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਤਣਾ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ- ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੱਲੀ। हाँ जी, ਉਹ बिल्कुल, ਜਿਹੜੀ बिल्कुल। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਣਨੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਸ ਬੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨਣੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਨ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਤ ਚਰਖਾ ਦਾਜ ਬਣਾ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੁੜੀਏ, ਕੱਤ ਚਰਖਾ ਦਾਜ ਬਣਾ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਮਲ ਕੁਮਾ ਕੁੜੀਏ, ਕੱਤ ਚਰਖਾ ਦਾਜ ਬਣਾ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗਵਾ ਕੁੜੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। मैसेज है। यही चीज़ मिसिंग थी जो लोगों ने इस गाने से उसको देखा है कि ये पंजाब का कल्चर वापस जी, आया है। जी, 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 क्योंकि जी। 71 में घड़ा रिलीज हुआ था ऐसे हाँ ही- जी, अब ऐसे बज रहा है जरा ही- सी 71 में, और आज है 2026। रिलीज ये 25 में हुआ था, लेकिन ये स्टिल अभी तक माशाल्लाह मिलियंस क्रॉस कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। 52 मिलियन प्लस व्यूज हैं और इसके जहाँ-जहाँ आपने all गाया, over- लोगों ने हाँ जी, प्यार किया। ऑल ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। द प्लेटफॉर्म में ये 52 मिलियन प्लस इसके व्यूज अब तक हो चुके हैं। शुक्र माशाल्लाह। मालिक दा, शुक्र खान मालिक। साहब आपकी तरफ आते हैं, आबिद खान साहब, उनका जिक्र ना हाय, करें तो क्या थिएटर बात है, इंडस्ट्री क्या का बात है। जिक्र मुकम्मल नहीं होता। वाह 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 तो वाह। क्या होता था ईद पे, बड़े भाई थे, किस तरह से टाइम देते थे, बड़े- मैनेज किस तरह से करते थे कि ईद का दिन है, थिएटर भी जाना है, लाइव परफॉर्मेंस है, फैमिली को भी टाइम देना है, आप छोटे हैं तो आप भी कुछ जिद करते थे उनसे, किस तरह से वो आपको कह लें कि अच्छा, वो मनाते थे? वो इतने शफीक भाई थे कि उन्हें कहना नहीं पड़ता था। ईद के 2-3 दिन पहले उन्होंने हमें ले जाना, अच्छा, कभी नारकली या इधर पैनोरामा के सामने जो जितने भी हैं वहाँ पे जाके, वो क्योंकि टाइम कम होता था सही तो रेडीमेड ही सलवार कमीज और पैंट शर्ट में मेरी फिक्स थी, सही है। उनकी तरफ थी। ਭਾਈ ਨਾ ਬਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਕਰਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਲਾਮਾ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਆਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ कभी भी नहीं। क्या बात, ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। क्या बात। मेगा जी, बचपन में तो पेरेंट्स जितने ड्रेस ले देते होंगे उतनों में इत्तेफाक करती होंगी, अब आर्टिस्ट हैं, फिर सहेलियां भी होंगी, दोस्तें भी होंगी, काफी। कितना कंपटीशन होता है कि इस ईद पे इतने ड्रेस लेने हैं, फिर उन ड्रेसेस की सिलेक्शन में फिर मैचिंग ज्वेलरी, फिर जूते, फिर मेकअप उसी तरह का, कितनी मुश्किल होती है?
यकीन माने कंपटीशन तो बचपन में भी बहुत होता था कि हाय मैंने अपने फलानी कजन से ज्यादा कपड़े लेने हैं, उससे ज्यादा जूते लेने हैं। जी, जी, तो ये जो चीजें होती हैं ये तो शुरू से ही एक बाय नेचर इंसान में हर किसी में होती हैं। अल्लाह ताला ने ये इन जज्बों के साथ इंसान को पैदा किया है ना। तो ये चीज के मैं अच्छी लगूं, मैं सबसे प्यारा लगूं, ये अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर में फीड किया होता है। मेघा जी की बात को मैं सेकंड करूंगा कि क्योंकि हम शोबिज़ से हैं, हमें किसी रोल के लिए, बिल्कुल कभी किसी प्रोग्राम के लिए हर रोज नया सूट चाहिए। जो मेरा दर्जी है ना उसको पहली दफा जो गया ना सूट लैके तो उन्हें बड़ी आओ वक्त के एक्टर आया, मैं कहा कल सुन लै ਇਹ ਆਓ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਜੂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣ ਤੁਸੀਂ बड़े सच्चे सो। तो बचपन में यकीन करें कि अम्मी का जो एक सूट है ना, अम्मी का माँ का ईद पे जो मिलता था उसकी जो मजा था ना उसका, और वो सूट पहन के जो बंदा प्राउड फील करता था अपनी माँ के कि माँ ने मारे खाई, यकीन करो मारना माँ ने, जाओ दर्जी ਨੂੰ ਨਾਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਂ है। ਉਹ सूट ਦਾ नशा जेड़ा ना कुर्बान भाई ऐसा ही है, वो नहीं जाता। मुझे एक वाकया अपना बड़ा याद आता है बचपन का ना, पैनोरामा सेंटर आपको पता है, तब वो एस्केलेटर्स होते थे वहाँ पे, वो और लाहौर में कोई ऐसा जगह नहीं थी, प्लाजा। तो वो चांद रात, अब मेहंदी भी लगी है, चूड़ियाँ भी चढ़ी हुई हैं, अब देख लिया एस्केलेटर, अब मैं कभी दौड़ती ऊपर जा रही हूँ कभी दौड़ती नीचे, को चौथे चक्कर पे मैंने बच गया ठुड्डा, दोनों हाथ मेरे नीचे और चूड़ियां गई टूट। अब हम भी कहते हैं पुत्र हूं तो एनजी कार वो बड़ी मजेदार थी। मेघा जी एक भंगड़ा हो जाए जो इस दफा आपने रिलीज किया है, और उसके बाद दोबारा से बातों का सिलसिला, खान साहब क्या ख्याल है यहीं से शुरू करें जरूरी ताकि हमारे जो चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं आपको, वो साथ साथ एंजॉय करें, हमारी बातें तो वो एंजॉय कर रहे हैं। आप फिर अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लें, ठीक है, क्योंकि भंगड़े का वक्त हुआ चाहता है और भंगड़ा परवाज पकड़ने लगा है। मेगा एयरलाइन का जहाज। माइक दे, नया गाना सुनते हैं मेघा जी से जो ईद पे रिलीज हुआ है, और फिर उसके बाद बातों का। खान साहब ईद तेन चाहता और की चाहते हो, और की चाहिए, और सानू की चाहिए, अच्छी और साडे को भैन भरावो की चाहते हो। हां बेशक ली जी। सानू जरा खान साहब अगर ईद वाले दिन किसी साथी आर्टिस्ट के साथ प्रैंक करना पड़े तो किसके साथ करेंगे और क्या प्रैंक प्लान करेंगे? कैसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਹੈ, कैसर ने मैं प्रैंक करना, लेकिन ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, मैं ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ। ईद के दिन जब थिएटर जाते हैं पूरा दिन गुजारने के बाद फैमिली के साथ, अब अपने मद्दाहों के साथ वक्त गुजारने के लिए जा रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि गए हैं तो आगे से आप झुकते कर रहे हैं तो हॉल में से बैठे हुए कुछ आपके चाहने वाले आपको आगे से झुकते शुरू कर दे, ऐसी किसी मुश्किल में पड़े हो? 1 करोड़ वाली एंजो है, 1 करोड़ वाली क्या होता है रिएक्शन? खान साहब रिएक्शन कैसे ये होता है कि हैंडल करते हैं? क्योंकि आजकल एक फिक्रा आ गया साडी काउंसिल को कि पब्लिक ना जी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में फिक्रा आ गया। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जब से थिएटर मैंने किया, मैं 90 से ड्रामा कर रहा हूँ, सही है, हमारे बड़े बड़े लीजेंड्स ने हॉल में जवाब दिए हैं, उनमें अमानुल्लाह साहब, आबिद खान साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, हाजी अलबेला साहब, तारक जवेद साहब, अनवर अली साहब, इरफान हाशमी साहब, आबिद कश्मीरी साहब, जिनका मैं नाम जवेद कौडू साहब, जिनके भी मैं नाम मुझे याद हैं, इन सब को मैंने, क्योंकि ये मेरी यूनिवर्सिटी है सारे, तो मैंने इनको जब देखा तो ये हॉल में कुछ बोलता था तो जवाब देता था। सही है। अमानुल्लाह साहब से मैंने पूछा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमान साहब को लोग छेड़ते थे, सही है, अमान साहब को, तो अमान साहब जवाब देते थे। वो कहते पुत्र थिएटर का हुसन है, जे असीं उन्हें चुप नहीं ना करावांगे वो ड्रामा नहीं करन देगा सानू। बिल्कुल। वो जो एक दो, क्योंकि जो वो गल करदा है ਉਹਦੀ आवाज़ गई है लोगों ਨੂੰ, सानू लोग इंज वेख रहे हैं जिवें फोड़ा वेखीदा, असीं जो गल करनी वो पावरफुल हुंदी है, सानू ज़्यादा रिस्पॉन्स इसलिए आंदा कि सारे मेरे हल वेख रहे हैं, मैं गल कीती है, क्योंकि ਉਹਦੀ ते आवाज़ गई है कालिया, ते मान साहब ने कहा तेरे घरों काला वां, मैं अपनी मर्जी नाल काला वां, तो वो ज़्यादा। लेकिन ये है कि ये हुसन है थिएटर का, इनू थोड़ी पॉलिसी नू चेंज करो। मेघा जी आपने भी थिएटर पर बड़ा आपका स्कोर है, और जब आप आई हैं छा गई हैं, मुनफरिद किस्म का वो जो आप घूम के
रक्स करती थी वो अभी तक थिएटर पे कोई नहीं और कर सका। कॉपी करने की बड़े लोगों ने कोशिश की लेकिन वैसा गोडे नहीं गिट्टे हो तोड़ा सका। बैठे नहीं, जो गोडा गोडा है ना अपनी जगह तो लग पता जाता अपनी है। जगह तो गोडा है ले आना, तो उन्होंने कहा नहीं मेगा तू जी फिर वो कोई नवा शक गोटा नहीं, कोई पड़ा शक है। नहीं, उस वक्त कोई के शक थिएटर को और रक्स परफॉर्मेंसेस और अब जब थोड़ी बेहतरी आ गई है पाबंदियों के बाद, अब के रक्स परफॉर्मेंस में अभी भी बैलेंस देखती हैं या अभी फर्क है, ऊंच नीच 19-20 है? देखिए रक्स तो हमेशा से एक जैसा ही रहा है। अगर आप अच्छा करेंगे तो वो उसका रिस्पांस तो अच्छा ही आएगा ना। सही है। अगर हमने रक्स किया तो वो रक्स था, देखने वाली आंख को वो बुरा नहीं लगता था। और उसमें जो मुख्तलिफ स्टेप्स थे वो वजह शोहरत बन के, जैसे घूम के 6-6 फीट से जंप लगाना, घुटनों के बल पे प्रॉपर 1-1 1.5 मिनट घूम के अपनी जगह पे वापस आना सम के ऊपर, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं। सही है, बिल्कुल ये सही। बड़े मुश्किल तरीन आर्ट हैं। इसी में आपकी डांस मूव्स भी हैं। अब बेहयाई करना या कपड़े उठाना या हाथों के गंदे जेस्चर करना जो कि बद इखलाकी में आते हैं, आप उसको डांस के जिम्मे में ना डालें। सही, ये क्या बहुत अच्छी बड़ी बात। ज्यादती है बिल्कुल एक सही। ऐसे खूबसूरत आर्ट फॉर्म के साथ जिसको पूरी दुनिया मानती है। इसीलिए कहा जाता है कि रक्स अज़ा की शायरी है। अब वो शायरी जैसे कि पहले इन्होंने कहा कुछ अल्फाज लेके वो वैसी भी हो सकती जी, है जी, जी, और जी। कुछ शायरी ये आपके अच्छे गाने भी जो आपके कानों में रस खोलते हैं। फ़र्क बस इतना ही कि आपकी चॉइस कैसी है। ये जो रक्स था यही आपकी वजह बनी मौसीकी की तरफ आने की कि मुझे परफॉर्म तो मैं करती हूँ लेकिन अगर अपनी ज़ुबान में खूबसूरत गाने गाए जाएं, उनकी शायरी हो तो मैं सिंगिंग में भी तबाह आजमाई कर सकती हूँ। शौक तो मुझे था, जाहिर बात है मेरे जिस्म में खून की बजाय सुर और लय दौड़ती है। तो मेरे तो अंग अंग में ये सुर और लय है, वो म्यूज़िक ही है, चाहे वो रक्स की सूरत में हो चाहे वो सिंगिंग की सूरत में हो। तो मेरे लिए मुख्तलिफ नहीं था लेकिन मुश्किल ज़रूर था क्योंकि मेरे लिए ये नया था। इसीलिए मैं मुंह उठा के नहीं आ गई। मैंने सबसे पहले इसकी प्रॉपर एक जो ट्रेनिंग होती है इनिशियल वो ली। अब जाहिर बात है मैं अपना मुकाबला उन क्लासिकल सिंगर्स के साथ तो नहीं लगा सकती। मेरा एक स्पेशल जॉनर है जिसको कहते हैं भंगड़ा, फोक। उसमें मैंने अपने आप को ग्रूम किया और लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो मैं जो जितना कर रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी। जट साहब की तरफ चलते हैं। जट साहब, जब आशिक जट साहब थे आपने उनके होते हुए ही गाना शुरू कर दिया या फिर बाद में? नहीं जो उन्होंने ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਡਾਂਟ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ तो मैनू एक अंदरों ना जोश जिहा उठना कि कभी ऐसा हो सकता है कि जिवें अब्बा जी कह रहे हैं मैं भी इंज कवां। वो फिर उन्होंने मैनू उन्हों दी अख ने मैनू पढ़िया कि यार ये अंदर कोई चीज़ है। फिर उन्होंने हारमोनीयम के उत्ते मैनू सरगम खुआई, फिर उन्होंने मैनू अपने कलाम याद कराए, फिर उन्होंने सामने बैठ के मेरा टीवी ते शो कराया और मेरे वास्ते बड़ी वड्डी यादगार और खुशी दे नाल उन्हां दी अखां चों आंसू जारी सन कि भी मेरा बेटा गा रहा है। तो वो फिर तुसीं कहना डांट मैनू टांट पई गल समझो कोई चीज़ मैनू याद करा रहे ना वो मेरे नहीं काबू आ रही तो अब फिर कह रहे ने बेटा इंजली जरा ध्यान कर। मैं फिर कोशिश की नहीं आउट फ्रेम चों ही आई है यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ बोर्ड हाँ जी हाँ जी नहीं ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਐਵੇਂ जट साहब बोर्ड की जगह बोर्ड लगना बड़ा मुश्किल है। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं हमायूं कुरैशी साहब नाल ड्रामा किया इस्लामाबाद सही है सर। लियाकत हॉल च ते असीं आए ते अगला ड्रामा कुदरती तौर ते आबद खान साहब भी ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ, हमायूं कुरैशी साहब भी ने तो मैं भी हाँ। हमायूं कुरैशी साहब ने ना मेरी तारीफ की थी कि आबिद यार ये तेरा छोटा भाई है यार, एक्सीलेंट वेरी गुड। छा गया। फिर दूसरे दिन एक्सीलेंट वेरी गुड, वो यार इसने ये भी किया वो भी किया। सारे हुण बैठे ने विजय नंबर अली साहब ते बब्बू साहब सारे बैठे ने ते भाई ना मैनू कहंदे इन्हें बहुत अच्छा किया पुत्र, मैनू ये दस मैं पिंडी जान जोगा रहा वा कि नहीं। बड़े दी डांटा जड़ी है ना। इनके पीछे बड़ी मेरा लॉजिक। पहला ड्रामा उन्होंने देखा बर्गर फैमिली छुप के, सही है। बारी हुंदा साडा साउंड ते ओदे रूम च सिर्फ मैनू लंघदे ना जो ड्रामा मुक्या मैनू उन्होंने पता सी कि जे पता लग गया ना इहनूं कि मैं ड्रामा दे रहा ते ये गया घबरा गया। ते मैनू जो ड्रामा खत्म होया तो विंग चून सारे शाबाश दे रहे ने। पहला ही शो वेख्या मैनू कहंदे हौसले ना गल करिया कर, पब्लिक किथे नहीं दौड़दी, आराम ना काम करिया कर, कह के तो चले गए। मतलब वो मेरे लिए एडा अच्छा लेसन सी एक लाइन दा जट साहब जेड़ा आज तक मेरी जिंदगी च काम आंदा। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸ। ईद का त्यौहार है, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? हमारे बस कदूरता जेहन चो कड्डो, दिल चो कड्डो।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਅਰਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਓ, 3 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 30 ਅਰਬ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਟਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ईदां खुशियां शबरातां अपनी पब्लिक ले ली। क्या बात है। मेघा जी क्या पैगाम देंगी आखिर में अपने चाहने वालों? वैसे तो कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अगर ज़्यादा सब्र कर लो तो फल कोई और ले आ जाता है। खाली हो जाएगी। अच्छी बात। इसलिए अपने लिए और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए खुशियों की वजह बने, ना किसी का हक खाएं ना अपना हक किसी को खाने। साहब देखो जी, मैं तो मेरी यही गुजारिश है सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ अपना रिश्ते ने बहुत कीमती ने। बेशक। इस वास्ते हर ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ एहतराम ਦਿਓ और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲਿदैन ਮੌਜੂਦ ਨੇ मैं हथ जोड़ के बेनती करना उन्होंने मुहब्बत दियो, उन्होंने प्यार करो, ये रिश्ते दोबारा नहीं लभदे। शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे शोबिस के खूबसूरत सितारे हमारे साथ मौजूद थे, इनकी आपने खूबसूरत बातें सुनी, पैगाम भी सुना ईद के हवाले से। अभी हमारे साथ भंगड़ा क्वीन मेघा जी भी हैं और पंजाब के गबरू जवान अब्बास जट साहब भी मौजूद हैं। इनसे खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और मैं और खान साहब जो है साथ में हम नवाओं में भंगड़े डालते हैं। क्यों खान साहब? जी बिस्मिल्लाह। माइक दे दें जी हम। जिंदा इन्होंने गाना है तो साढ़े को रहा भी नहीं जाना।